बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सच्ची खबर। तो दोस्तों, इसमें आपको जो वीडियो दिखाई जाती है उसमें हमारा किसी से के साथ कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बताने के लिए कि आप इसे देखें और ना सिर्फ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बल्कि आप खुद फैसला करें कि इनमें झूठा कौन है और सच्चा कौन है। ये हमारा मकसद सिर्फ ओनली ये होता है। करूंगा और फिर मैं एक छोटे से सवाल पे छोड़ना चाहता हूं। नंबर वन जी, मेरा नाम है इमरान अहमद खान न्याजी। अच्छा है कि पूरा नाम ले लिया करें। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप से हम इंडिया की ताल्लुकात पे नहीं मिलने गए थे, अमेरिका और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस के पर गए थे, जिसके अंदर उनका क्लियरली इंटरेस्ट है अफगानिस्तान। और मैं आपको यह वाजे कर दूं कि यह पहली दफा है कि पाकिस्तान, जो मेरा नजरिया था उस नजरिए पे हम अफगानिस्तान पे बात कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, आज अमेरिका मान गया है कि कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। और हम जो रिलेशनशिप जो कायम करना चाहते हैं, हम वो एक वन साइडेड, जो अंग्रेजी का लफ्ज है हायर्ड गन नहीं है, पैसे दे के हम उनका काम करें। हम अपने नजरिए के मुताबिक अफगानिस्तान में हमारे भाई 40 साल से सफर कर रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि वहां अमन हो और हमारी पूरी कोशिश है। और ये हम वो लोग हैं, हमारी वो जमात है जिसने कंसिस्टेंटली कहा था कि मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है। तो मुझे खुशी ये हुई कि आज अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पर कन्वर्ज किया। अब नरेंद्र मोदी का जो सारा इशू था कश्मीर का, वो सिर्फ क्योंकि लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसके अंदर मैंने सजेस्ट किया सबके सामने। अब आगे क्या होता है ये तो मेरा काम था कि जो इशू भी नहीं था, हम इंडिया की बातचीत नहीं करने गए थे। मैं कोई वो मॉनिटर के सामने कोई हिंदुस्तान को कंप्लेन नहीं करने गया था। मैंने एक सिंपल फैक्ट किया था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान पूरा बर्रे सगीर एक इशू की वजह से स्टैंड स्टिल पे है। हमारा जो असल काम होना चाहिए लोगों को गुर्बत से निकालने का, हमारा सारे, अगर हम ट्रेड करें, हम ताल्लुका ठीक हो, अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, सारा बर्रे सगीर उठ जाता है। तो मैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। अब ये इतनी लंबी तकरीर की आपने, मैं अभी समझने की कोशिश कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये हॉल तजवीजें दे कि हमने कहा कि हम सारों से हम अप्रोच कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ओआईसी को कल अप्रोच कर बैठे थे, हम एम्बेसडर्स को अप्रोच करें, हमारे फॉरेन ऑफिस ने उनको मीटिंग की है, हमने जो मेन हेड्स हैं उनसे बात करें, आज रात मजीद और करूंगा, हम हर फोरम के ऊपर उठाएंगे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की, जो ये कह रहे हैं क्या मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे। मैं समझना चाहता हूं कि ये जब कह रहे हैं, मुझे कोई तजवीज दें, और मैं प्लीज लंबी तकरीर नहीं, मुझे 2 मिनट में कह दें कि कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक। मुझे सजेशन दें, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने फिर से कह रहा हूं, आपने इतनी तकरीर की और आपने बताया सारा इमोशनली, तो लोगों, हमें किसको नहीं पता 5 साल आपकी हुकूमत थी, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था, कितनी दफा आपने, कौन सी आपकी डिप्लोमेटिक मिशन थी जब कश्मीरियों बेचारे तकलीफ में थे। हमें तो 11 महीने हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो उन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं, और बताइए क्या करें, तो प्लीज आंसर करें। बिलावल भट्टो साहब, बिलावल भट्टो साहब, जी मियां साहब प्लीज। एक तो जनाब स्पीकर, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा, मैं कहा करूंगा। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें। अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है,
मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माई माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद का मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, उनको तस्कीन दिलवाएं, उनके सरों पर दस्ते शफ़क़त रखें और कहें कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, ये कहा था मैंने। अब अगर खान साहब को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा कसूर नहीं है। बिलावल भुट्टो साहब, बिलावल भुट्टो साहब, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी बिलावल भुट्टो साहब प्लीज। नो क्रॉस टॉक प्लीज। Thank you, Mr. Speaker. आपका शुक्रिया। नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। मिस्टर शेरयार प्लीज सिट डाउन। Order in the house please. 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 Ji I'd Bilal like to sahab please. start by thanking the President of Pakistan for accepting the suggestion to summon this joint session of Parliament to discuss the situation, the desperate situation arising out of the recent actions taken by India and Indian-held Kashmir. We may have rendered this House dysfunctional, Mr. Speaker. As we all saw this morning, we were supposed to meet at 11:30. We didn't start till 4:30. वादा करने के बाद सदर ज़रदारी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर तो नहीं निकला था। आपका बड़ा मेहरबानी, आपने आखिरकार निकाला और सदर ज़रदारी साहब इस जॉइंट सेशन में अपना किरदार अदा करेगा। But so far we have been unable to pass any legislation. Perhaps the greatest achievement of this parliament is that we've banned the term select for our selected prime minister. अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मगर जनाब स्पीकर, आपने आज तक अपना ही you haven't been able to complete your own house. Unfortunately, आज भी इतना अहम मौके पे सारे मेंबरान नेशनल असेंबली मौजूद नहीं हैं। उसमें साबिक वज़ीर आज़म शायद खाकान अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नवाज का पंजाब प्रेसिडेंट राना सनाउल्लाह साहब और हमारा दो MNA साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान से आज भी मौजूद नहीं है। मैं फिर से आपके सामने अपील करता हूं जनाब स्पीकर कि आप अपना हाउस मुकम्मल करें। बहुत अफसोस है कि हमने ना बजट के वक्त मुकम्मल किया था और ना इस अहम मौके पे जब हमें सब कश्मीर पर बात करना था जॉइंट सेशन में, हम तब भी अपना हाउस मुकम्मल नहीं कर सके। Every question asked of the government by the opposition is never responded to with logic, reason, or even an explanation. All we hear are personal attacks, slurs, and insults. But we still appreciate and we still welcome the decision to call this joint session of Parliament, for we all feel it's necessary to speak in one voice for the people of Kashmir. What has happened in the recent days, Mr. Speaker? We've seen cluster bombs बिलावल साहब, deployed. जस्ट 1 मिनट। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध तशरीफ फरमा है, मैं पूरे हाउस की तरफ से उसको वेलकम करता हूँ, चीफ को वेलकम करता हूँ। जनाब स्पीकर, पिछले दिनों हम सब ने देखा कि किस तरीके से in violation of international law, cluster bombs were used on innocent civilians. We saw how tourists and pilgrims were expelled from Kashmir. We saw the closure of all educational institutions, the massive deployment of troops throughout Kashmir. All communications, all internet, all mobile phone services have been shut.
the arrests of any and all prominent political leaders within Kashmir, including former chief ministers and those who've served as allies of the BJP government. And finally, a brutal historical attack, an attack not only on Kashmir, but an attack on the United Nations, an attack on international law, on international norms, on international precedents, an attack on democracy, an attack on rule of law, an attack on the inalienable right to self-determination, an attack obviously on the Muslims of Kashmir, but also an attack on India, an attack on the idea of India, an attack on the idea of India